हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे यहाँ पर इस क्लास में 8.4। 2 दिन से लेक्चर नहीं हो पाया था, मेरा एग्ज़ाम था इस वजह से। 8.1 में क्या था, सिंपल किए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है। 8.2 में क्या किया था, सारी की सारी वैल्यूज़ पुट की थी। कैसे की थी, साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ थी, इनके ही बेस क्वेश्चन गिवन था। मैंने कल लास्ट वाली क्लास में फॉर्मूले बताए थे 3। कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्केयर के। कोट और कोसिकेंट वाले में सेम होता है, तो 1 प्लस कोसिकेंट स्केयर कोटेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर। अभी करते हैं। अब आप 8.4 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या किया था, एक बार देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर दो साइन ए के सीकेंट ए टेंजेंट के इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। मीन्स अगर आप मैं कोई एंगल बी पे 90 का ले लेती हूँ, ए पे एंगल डिफाइन कर लेती हूँ कि हाँ भाई मुझे ए एंगल के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, क्योंकि उन्होंने कोटेंजेंट ए की टर्म्स में बोला है साइन ए और कोस ए, तो सब ए की टर्म्स में ही निकलेंगे। तो कोटेंजेंट ए की जो वैल्यू थी उसको आप पुट कर देंगे। क्या आई है, कोटेंजेंट ए क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यूज पुट कर दी। क्या आई, ए बी अपॉन में बी सी। तो अगर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए हो गया, तो ए बी को अगर के कोटेंजेंट ए एज्यूम कर लेते हैं, बी सी को के कर लेते हैं, तो यही वाली फॉर्म बन रही है। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। हाइपोटेन्यूस निकाल दिया, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ये आ गई। तो साइन ए क्या होता है और सीकेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए क्या होता है, सारी वैल्यूज है अपने पास, पुट कर दो। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ये बोल रहा है कि कोई एंगल ए के ऊपर सीकेंट ए की टर्म्स में निकाल दो। जैसे यहाँ पे कोटेंजेंट ए बनाया, तो सीकेंट ए क्या होता है, मैंने ट्रायंगल एज्यूम कर ली। कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ही पर ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, और किसी पर फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले। तो ये आपको अच्छे से समझ के करना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे निकाल दिया ए बी। ए बी क्या निकाला है, सीकेंट ए निकालना है। हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस क्या बन गया, ए सी अपॉन में बी सी। तो ए सी अपॉन में बी सी की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ से ए बी अपॉन में ए सी निकाल लिया, क्या आया, सीकेंट ए 1 अपॉन में सीकेंट ए आ गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में सीकेंट ए अपॉन में 1। उसका एक रीज़न है क्यों लिया ये, क्योंकि अगर मैं इसको ए बी को क्या एज्यूम कर लूँ, के इंटू 1 अपॉन में सीकेंट ए, और ऐसे ही अगर इसको के एज्यूम कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, के ऑफ सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्केयर ए। ठीक है, ये आगे निकालेंगे, बट एक बार मैं बता रही हूँ ये आ जाएंगी वैल्यू। तो अगर ये तीनों वैल्यू अपने को पता चल गई तो आप निकाल सकते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन ए कोस ए, सीकेंट ए कोसिकेंट ए। सीकेंट ए में तो टर्म से गिवन है, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट 5 बच गए जो निकाल देने। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया ए बी अपॉन में ए सी। अगर मैं ए बी को के अपॉन में सीकेंट ए एज्यूम कर लेती हूँ मेरी तरफ से, तो ए सी क्या बन गया, के बन गया, क्योंकि कैंसिल करके बनना चाहिए क्या चाहिए, 1 अपॉन में सीकेंट ए बनना चाहिए। तो लेट ए बी हो गया के सीकेंट के इंटू 1 अपॉन में सीकेंट ए, तो ए सी हो गया के। तो बी सी की क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, ए सी, और बेस का स्क्वायर क्या है, ए बी। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देना, के स्क्वायर के का स्क्वायर कर दिया माइनस ऑफ के इंटू 1 अपॉन में सीकेंट ए का स्क्वायर कर दिया, उसको सोल्व कर दिया। ये मैंने जल्दी इसलिए मतलब सारी क्लास पहले इसलिए ले रखी है, मतलब क्वेश्चन इसलिए सोल्व कर रखे हैं ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए 25 Feb तक करवाना है ना। तो के इंटू में यहाँ से कॉमन निकाल लेना, के आ गया, और सीकेंट ए को एलसीएम ले लिया। सीकेंट स्क्वायर ए हो गया, के स्क्वायर होता अंदर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बनता, के बाहर आ गया, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ गया तो एक पावर कैंसिल होगी। तो के इंटू में अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। अब के की वैल्यू बी सी की वैल्यू आ गई, सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। तो अब सारी वैल्यूज पुट तो कर ही सकते हैं। साइन ए क्या होता है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पाकिस्तान भूखा पैसा, हरियाणा हरा भरा। या फिर दूसरा नेम क्या बोल सकते हैं इसको, या दूसरा नेम दे सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन में एच। पी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, सारी वैल्यू है, पुट कर दी ना। तो पुट कर दी, के अपॉन में 1 के इंटू 1 अपॉन सीकेंट ए अपॉन में के। तो के से के हो गया कैंसिल, 1 अपॉन में सीकेंट ए बच गया कोसिकेंट ए। ये तो वैसे भी पता ही होता है कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन में सीकेंट ए। और सीकेंट ए अपन ने क्या एज्यूम किया था, सीकेंट ए को
ए बी अपन में सी जो फॉर्मूला है वही पुट किया। टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल देना, क्या होता है टेंजेंट ए पी बाई बी की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया। के इंटू में ये वाली वैल्यू आई थी, के से सीकेंड और के से के कैंसिल, तो अंदर अंदर वाली टर्म बच गई। कोटेंजेंट ए में रेसिप्रोकल होता है तो सीधा लिख देना 1 में दिस वन, है ना। और कोसिकेंट क्या होता है 1 में साइन है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया सीकेंट ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्केयर ए -1, जो साइन की वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल कर दिया, बस उसको कुछ नहीं किया। ठीक है, अब करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन स्केयर 63 प्लस साइन स्केयर 27 डिवाइड बाय कोस स्केयर 17 प्लस कोस स्केयर 73। अब एज्यूम इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि ये कुछ बन जाए, मतलब इनकी कुछ वैल्यू आ जाए। देखो आपा को क्या पता है कि आपा को 0 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, चलो करते हैं। 0 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 60 की पता है और 90 की पता है, लेकिन इनके अलावा तो अभी कोई वैल्यू नहीं पता। आगे होती है हायर क्लासेस में निकाल सकते हैं बीच वाले टर्म्स की वैल्यूज़ भी, बट मेनली यही यूज़ होती है, तो इसलिए वहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। तो 0, 30, 45 और 60 और 90 की वैल्यू पता है। अब आपको एक फॉर्मूला आपको ये पता है, कौन सा, 3 फॉर्मूले पता है, साइन स्केयर ए या साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब यहाँ पे साइन और कोस वाले हैं, 2 फॉर्मूले और हैं जो इनका ही डेरिवेशन है, बस उसमें क्या किया था, जहाँ पे एक में बेस से डिवाइड कर दिया, एक में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया और एक में परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, तो तीनों फॉर्मूले आ गए थे अपने पास। और यहाँ पे किससे किया है, हाइपोटेन्यूज से, क्योंकि पी अपॉन में भी होता है पाकिस्तान भूखा पैसा हरियाणा हरा भरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एच साइन वाले में और कोस वाले में नीचे बेस में हाइपोटेन्यूज ही मतलब नीचे वाले टर्म में हाइपोटेन्यूज ही आता है, तो वहाँ से आ गया अपने पास साइन की और कोस वाले टर्म्स में ये फॉर्मूला। अगले वाले में क्या आ जाएगा, टेंजेंट और सीकेंट में आ जाएगा। ऐसे ही उससे अगले वाले में क्या आएगा, कोटेंजेंट और कोसिकेंट में आ जाएगा। 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब थीटा को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर थीटा सेम बन जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, अगर नहीं बना तो देखते हैं कुछ, या तो 0 बन जाए या कुछ और वैल्यूज़ आ जाएंगी या फिर कुछ इनमें से आ जाएंगी, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि आपको इन टेबल्स की हेल्प से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो साइन स्केयर 63 प्लस साइन स्केयर 27, तो इसको साइन 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 27, क्योंकि इन दोनों को सेम बनाना है। या तो इसको साइन ऑफ 90 - 63 कर लो या फिर इसको कर लो, तो दोनों में सेम थीटा बनाने के लिए 90 - 27 कर दिया, ताकि ये 63 वाली टर्म थी उसको कोस ऑफ 27 में लिख सकूँ। ठीक है, ऐसे ही कोस 17 को लिख दिया 73 वाले टर्म्स में, मतलब ऊपर वाले को किसी एक में चेंज कर लो, नीचे वाले को किसी एक चीज़ में चेंज कर लो। तो फिर क्या आ गया यहाँ से, साइन 63 की वैल्यू आ गई कोस 27, तो कोस 27 का यहाँ पे स्केयर था तो स्केयर कर दिया, प्लस साइन स्केयर 27 एज इट इज़। ऐसे ही कोस स्केयर 70 को क्या निकाला है, कोस की 17 की वैल्यू निकाल ली, साइन 73 आ गई है, तो उसको स्केयर करेंगे तो साइन स्केयर 73 डिग्री प्लस कोस स्केयर 73 डिग्री। अब ये पता है फॉर्मूला, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख देना, और ये 1/1 आ गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे थीटा है 27, ऐसे ही साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा है यहाँ पे 73, तो 1/1 आ गया आंसर। ये जिसका कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, दोबारा करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट। क्या बोल रहा है थर्ड का सेकंड पार्ट, ये बोल रहा है कि साइन 25 और कोस 65 प्लस कोस 25 एंड साइन 65 इज इक्वल टू वट वैल्यू होगी। यहाँ पे ये गिवन नहीं है, ये बुक है बच्चे ने ली थी उसने कर दिया। ठीक है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65। अब मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूले में सिर्फ 90 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप साइन और कोस में चेंज कर सकते हैं। 90 एक हाँ क्वाड्रेंट वाला है और बता देते हैं, थोड़ा यूज़ होता है। इसके अंदर ऑल होते हैं पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वहाँ, ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, तो मतलब 90 में से या फिर 360 में से, मतलब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे या 360 में कुछ ऐड कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, और जहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे होता है साइन और कोस नेगेटिव, यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट नेगेटिव, और यहाँ पे कोसिकेंट और सिकेंट नेगेटिव। ठीक है, और सारे बच गए जो रिमेनिंग यहाँ पे 4 बच गए वो हो गए पॉजिटिव यहाँ पे,
यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट में ये दोनों हो गए नेगेटिव, और जो 4 बच गए साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट यहाँ पे है पॉजिटिव। मतलब 90 के पीछे जा रहे हैं या 360 में 0 में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, उसमें सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। अगर 90 प्लस किया या 180 माइनस किया तो साइन वाले नेगेटिव हो जाएगी। कैसे? जैसे साइन 90 प्लस थीटा ले लिया तो माइनस ऑफ कोस ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन। साइन 90 माइनस 65 कर दूँ तो देखो चाहिए, इसमें दोनों तरीके लग सकते हैं। कैसे? 25 को 25 रहने दो, कोस में चेंज कर लो, साइन ऑफ 90 माइनस 65 तो हो गया 25। तो साइन 25 साइन 25 का एक पावर एक है, एक पावर सेम बेस है, सेम एंगल है, तो वो पावर 2 हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर 25 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कोस स्क्वायर 25 बना सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने 65 में चेंज किया है, और अगले वाले में भी 65 में ही चेंज किया है। तो दोनों का 65 बना के क्या बन जाएगा, साइन 25 को लिख दिया साइन 90 माइनस 65 कोस 65 प्लस कोस को 25 को लिख दिया कोस 90 माइनस 65, तो ये आ गया साइन 65। अब वैल्यू सारी की सारी, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे। 90 प्लस थीटा होता था माइनस कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पे इसी का यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। 8.3 वाले में जो स्किप किया है उसमें ये सब अच्छे से डिराइव किया हुआ है एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, अब करते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर क्या होगा। और इनमें ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, फोर्थ में से पक्का डेफिनेटली है कि 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो शॉर्ट में आंसर निकलना आ जाएगा या फिर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो देख लो, अगर अच्छे से मार्क्स लेने हैं तो अपना 100% दो, ताकि कुछ भी छूटे ना। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ, ये सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर होता है 1। फॉर्मूला था, क्या था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो अगर मैंने सीकेंड टेंजेंट स्क्वायर इस साइड लेके गई तो यहाँ पे प्लस था, माइनस का आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे आ गया 9। 9 कौन सा ऑप्शन है, 9 है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। अगला करते हैं अब सेकंड का क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इनटू में दिस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता है टेंजेंट और कोटेंजेंट क्या होते हैं, साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, कुछ ऐसा ऐसा होता है ना। तो उसको सारे में चेंज कर लो। चेंज करने का क्या फ़ायदा होगा, उनकी वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि कुछ कैंसिल हो जाएगा बस। ठीक है, जहाँ पे कुछ समझ में ना आए कि टेंजेंट और कोटेंजेंट गिवन है, तो उसको कोशिश करो कि साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख सको। साइन बाई कोस की फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्व होके साइन में कोस में फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनने से इजी बन जाता है क्वेश्चन। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे कोस थीटा आ गया एलसीएम, यहाँ पे साइन थीटा आ गया एलसीएम। कोस थीटा एलसीएम लिया तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब कोस थीटा और साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो। कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 ये हो गया कैंसिल, ये 2 कोस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे ही, और ये वाली टर्म होगी पूरी की पूरी कैंसिल, तो 2 बच गया आंसर। अब देखो 2 ऑप्शन में है या नहीं है, तो 2 ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट। कुछ नहीं किया, साइन बाई कोस किया, इजी सा कॉन्सेप्ट था, आसानी से बन जाएगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ टेंजेंट में ही दिख रहा है ना, तो टेंजेंट में कोशिश करते हैं किसमें, साइन बाई कोस में या कोस बाई साइन में, को टेंजेंट गिवन हो तो ये वाला कंसेप्ट गिवन था। अब अपन लगाना क्या है, मतलब लगाना तो कुछ नहीं है, साइन टेंजेंट में साइन बाई कोस में कन्वर्ट करना है, ताकि वहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला बनने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाता है। सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस साइन टेंजेंट ए को साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ए, तो इसको कोस ए को एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए आ गया, 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन में कोस ए दोनों के नीचे आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही था। तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्क्वायर ए में है एंगल ए है, तो कोस स्क्वायर ए आ गया अपॉन में कोस ए एक पावर ऊपर है, एक 2 पावर ऊपर है, एक नीचे है। जब भी पावर सेम, मतलब जब भी एंगल सेम हो और पावर में डिफरेंस हो, नीचे है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर एक, तो कोस ए आ गया अपना आंसर। अब देखते हैं कोस ए आंसर ऑप्शन में है या नहीं है। हाँ है, कोस ए है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे ना किसी पार्ट में, जैसे अगले वालों में ये गिवन है कि ऐसे ऐसे प्रूव करो, तो प्रूव करने के लिए कोशिश करो कि कुछ ऐसा ही लेके चलो। मतलब इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें वो तरीका लगाना है जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, है ना, कि हाँ भाई इसके इक्वल ये वाली चीज़ आ जाए। ऐसे तो इसको मैं 1 अपॉन में 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन में सीकेंट ए करके सीकेंट ए माइनस 1 कर लेती, नीचे वाला हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तरीके हैं, लेकिन सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे जाना है। बच्चों को कई बार यही समझ में नहीं आता कि इसी में कन्वर्ट क्यों किया, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इस जैसा बना के लगाएंगे ताकि ये वाली साइड प्रूव हो जाए। इसको बहुत सारे तरीके से, बहुत फॉर्मूले लगा के बहुत कुछ प्रूव किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये इसी के इक्वल आए, लेकिन इसको यही प्रूव क्यों करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंसेप्ट वो लगवाना चाहता है हम वो लगाएंगे। ठीक है, अब करते हैं आप फोर्थ पार्ट। क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कोटेंजेंट ए को क्या कोशिश करते हैं कि आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऊपर भी टेंजेंट है नीचे भी टेंजेंट है, तो कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है, और क्या पता कैंसिल होकर कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या किया, मैंने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ले लिया। ठीक है, अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट यहाँ से लिया, टेंजेंट स्क्वायर ए को एलसीएम, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये फर्स्ट वाली टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई में है और कोई सेम है तो कैंसिल हो जाता है टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए है या नहीं है, या कुछ एंगल वगैरह गिवन था। तो ऑप्शन में टेंजेंट स्क्वायर ए है, तो डी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट। ठीक है, तो क्या आ गया, डी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट। तो टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। देखो जहाँ पे भी टेंजेंट और कोटेंजेंट ए आ रहे हैं उसको कर दो साइन में चेंज, टेंजेंट और कोटेंजेंट आ रहे हैं तो उसको कर दो साइन और कोसाइन में चेंज, साइन बाय कोस में या कोस बाय साइन में, इसका इसी में होगा, ये रेसिप्रोकल में जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी टेंजेंट में आ रहे हैं तो उसको कोशिश करो टेंजेंट और कोटेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट वाली टर्म ज़्यादा गिवन है, तो कोटेंजेंट को कन्वर्ट करते हैं आप टेंजेंट में, ताकि वहाँ से एक फॉर्मूला बन जाए। तो ये सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है, उसको याद कर लेना। ठीक है, देखो एक बार सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, फिर ये आसान लगने लग जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फॉर्मूले अपने अच्छे से रिवाइज करते रहो, पेपर अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया हुआ है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है सीधा सीधा, व्हाट इज एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। जो 90 से कम होंगे, 90 डिग्री के एंगल से, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की भी डेफिनेशन आ सकती है, और राइट एंगल की भी डेफिनेशन आ सकती है। तो ये मैंने अच्छे से एक एंगल की वीडियो में बताया हुआ है, तो एक बार वो देख लेना। ठीक है, डाली हुई है, 10-12 मिनट की होगी, देख लेना अच्छे से। अभी करते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहे हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, नहीं, कोसिकेंट थीटा माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए। देखो अगर इसके इक्वल आना चाहिए तो इसका मतलब है कुछ कोस में कन्वर्ट करना है ना। मैं क्यों बता रही हूँ इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बहुत सारे आंसर निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसी में प्रूव करना है, तो इसीलिए इसको कोस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या गिवन था, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर गिवन है, तो उसको प्रूव करना है कुछ ऐसा। तो मैंने अगर
अगर कोस में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ कोस में कन्वर्ट कर दूँ इस फॉर्मूले में। कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन में साइन है। कोटेंजेंट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन, मतलब कोस में आ रही है चीज़ें, उसका स्केयर कर दिया। स्केयर किया तो क्या आया, ए 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस ऑफ कोस अपॉन साइन थीटा का स्केयर। अब क्या बन गया ये 1 माइनस कोस थीटा, साइन दोनों में था तो एलसीएम ले लिया। साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्केयर। अब खोलते हैं इसको, स्केयर अलग अलग कर लिया दोनों पे। हाँ 1 माइनस ऑफ, अब साइन स्केयर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ये कोस में ही कन्वर्ट क्यों किए जा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि सिर्फ हमें कोस वाली टर्म निकालनी है जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम करके चल रहे हैं और कुछ ऐसा ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करें ताकि साइन में कोस में चला जाए और कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो 1 माइनस ऑफ ये हो गया, एक पावर 2 पावर ऊपर है और एक नीचे है ना, लेकिन फ़र्क है 1 माइनस ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्केयर माइनस ऑफ कोस स्केयर थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और किसके इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो इसको लिख दिया 1 माइनस ऑफ कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, सेम चीज़ है तो 1 पावर होगी कैंसिल, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। यही प्रूव करना था क्या, आई थिंक यही करना। तो यही आ गया, राइट हैंड साइड है, तो अपना क्वेश्चन हो गया प्रूव। इजीली बन गया ना, आसान सा था। अब करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस ऑफ दिस वन, और ये इसके इक्वल आ जाए। तो कोशिश करेंगे कि किस में सीकेंट ए में जाए, ठीक है। तो चाहते हैं सीकेंट ए में ही। सीकेंट ए लिए क्या कर देंगे, कोसिकेंट को वैसे तो 1 बाई सीकेंट ए करके प्रूव कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे पहले ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया तो क्या हो गया, ये कोस स्केयर ए बन गया और ये 1 प्लस साइन ए का स्केयर बन गया। अब इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी का स्केयर, सीधा सीधा सोल्व किया। कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए 1 बन गया, 1 पहले से था, एक 2 ए भी हो गया, तो ये 2 साइन ऑफ ए इंटू 1, ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू साइन ए, पोन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए, कोस ए इंटू 1 प्लस ऑफ साइन ए। तो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए बच गया, 1 प्लस साइन ए नीचे था, और अपॉन में 2 कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए को क्या लिखते हैं, सीकेंट ए। 1 अपॉन में कोसिकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए के इक्वल होता है, तो 2 सीकेंट ए आ गया आंसर, जो था राइट हैंड साइड। ये प्रूव करनी थी, वही आ गई। सिंपल क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम से एक फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूला बनाते ही आ गया अपना आंसर। अब करते हैं अपन थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा इसके इक्वल है। तो इसको हिंट दे रखा है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। हिंट गिवन क्यों है, साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट गिवन थे, और साइन में करेंगे तो ये कोसिकेंट वाली चीज़ आ जाएगी, और कोसिकेंट में करेंगे तो कोसाइन में करेंगे तो सीकेंट वाली चीज़ बन जाएगी, क्योंकि आपको को फॉर्मूला पता है, रेसिप्रोकली होते हैं एक दूसरे के। तो इसको सिर्फ क्या करते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे भी टेंजेंट को टेंजेंट हो और साइन और कोस में कुछ चाहिए तो उसको साइन बाई कोस या कोस बाई साइन करके सोल्व कर लो। और अगर टेंजेंट को टेंजेंट और टेंजेंट गिवन हो और उस टेंजेंट में कुछ चाहिए या को टेंजेंट में कुछ चाहिए तो उनको आपस में चेंज कर लो, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है, यस। तो टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 को टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में टेंजेंट 1 अपॉन में टेंजेंट, ठीक है। उसको सोल्व कर लिया, एलसीएम आ गया अपने पास, क्या आया, टेंजेंट थीटा अपॉन में, यहाँ से एलसीएम टेंजेंट थीटा आया तो टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में ये होगी मतलब मल्टीप्लाई, नीचे आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड था तो फर्स्ट ऊपर बच गया और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होगी। सिखाया था मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू थर्ड और फोर्थ चला जाता है ऊपर, सेम सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ याद रख लेना, ये हो गया हिंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेकंड था तो ये हो गया फर्स्ट और थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने आप ऊपर, तो टेंजेंट ऊपर चला गया ये घूम के, तो टेंजेंट स्केयर थीटा अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा, ये एज इट इज़। अब क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम ले लिया, क्योंकि 1 माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा था, ये माइनस हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट स्केयर थीटा नहीं टेंजेंट क्यूब थीटा, कैसे, देखो यहाँ पे एक टेंजेंट थीटा माइनस 1 और यहाँ पे एक टेंजेंट थीटा एक्स्ट्रा है, तो एलसीएम में क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस 1। तो यहाँ वाली एक पावर बढ़ गई, माइनस ऑफ
क्या आ गया, टेंजेंट थीटा -1। तो टेंजेंट स्केयर थीटा के साथ टेंजेंट वो हो गया मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, नहीं प्लस ए बी, सिंपली ये होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है कि ए माइनस बी बाहर निकाल लेंगे तो ए स्केयर प्लस वो बी स्केयर का प्लस ए बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ए माइनस बी निकाल लिया बाहर क्योंकि ए है यहाँ पे टेंजेंट ए माइनस ऑफ 1, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस ऑफ ए बी, टेंजेंट स्केयर ऑफ थीटा प्लस 1 का स्केयर हो गया तो 1 आ गया, और प्लस ए बी होना चाहिए था। अब ए बी क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा ए है, बी है 1, तो टेंजेंट थीटा बन गया ए बी। ठीक है, अब ये और ये चीज़ें सेम बन सकती हैं ना, थोड़ी थोड़ी लग रही हैं पर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 1 और ये वाली है सेम, कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम अलग अलग सोल्व करेंगे। अलग अलग पे लिया तो क्या हो गया, एक पावर कैंसिल, एक 1 बच गया और ये कोटेंजेंट बच गया। अब इसको लिखेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसको सीधा भी साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाती है इससे भी, और इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था एलसीएम लेके, है ना। तो ये हो गया सोल्व, क्या बना, 1 प्लस ऑफ साइन ए अपॉन में कोस ए, इसका कोटेंजेंट का कोस ऑफ ए अपॉन में साइन ए, प्लस ऑफ 1 प्लस कोस साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, यहाँ पे ए बोल रही हूँ मैं, थीटा एंगल है, उनमें इन दोनों का लिया एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लेने का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो प्रूव करना है थोड़ा सा उसकी तरफ जा रहे हैं, तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए 1 प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लेने का क्या बेनिफिट हुआ, ये वाली टर्म तो होगी कैंसिल, तो ये 1 आ गया। 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा बन गया कोसिकेंट थीटा, और कोसाइन थीटा क्या बन गया, सीकेंट थीटा। तो फॉर्मूला जो भी ड्राइव करना था बाय यूजिंग फॉर्मूला, रेशियो का जो इन्वर्स होता है, तो वो हो गया प्रूव कि 1 प्लस ऑफ सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा इक्वल आ जाएंगे इस वाले टर्म के। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट बोल रहा है साइन ऑफ, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस ऑफ सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्केयर ए 1 माइनस ऑफ कोस ए, और इसका गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग, हिंट दे रखा है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली, मीन्स अलग अलग सोल्व करके इक्वल, अगर 1 2 0 कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब वो इक्वल हो जाएंगे, अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो बोल देंगे कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, है ना। तो मैंने राइट हैंड साइड एज्यूम कर ली, क्या थी राइट हैंड साइड, साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कोस ए इक्वल टू 1 ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, साइन स्केयर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ कोस स्केयर ए, अब यहाँ पे बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसको सोल्व किया तो 1 प्लस ऑफ कोस ए, 1 प्लस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो 1 अपॉन में सीकेंट ए लिख दिया, सीकेंट ए एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस ऑफ सीकेंट ए बच गया, और 1 प्लस ऑफ सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यही प्रूव करना था, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। इसका क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब करते हैं आप कोस ए फिफ्थ पार्ट, कोस ए माइनस ऑफ साइन ए प्लस 1, दो दिस वन इक्वल टू हो जाए दिस वन के, और ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए आइडेंटिटी में, कुछ नहीं करना, साइन ए से सबको डिवाइड कर दो, उसका बेनिफिट क्या होगा। वैसे तो अगर ना इसको प्रूव करेंगे तो साइन और कोसाइन, साइन नीचे चाहिए, है ना, साइन नीचे चाहिए, कैसे, अगर मेरे को अगर साइन 1 अपॉन में साइन ए बन गया तो मैं कोसिकेंट ए आराम से बना सकती हूँ, और कोस ए अपॉन में साइन ए बन गया तो कोटेंजेंट आराम से बना सकती हूँ। तो इस वाले राइट हैंड साइड वाले को थोड़ा सा देखो कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ तो कुछ बन सकता है, कोस ए अपॉन में साइन ए करूँगी तो कोटेंजेंट ए आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 1 अपॉन में साइन ए करूँगी तो कोसिकेंट ए आने की पॉसिबिलिटी है, तो साइन ए से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, हाँ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अपॉन 1/2 और थर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्थ ऊपर चला जाएगा, तो साइन साइन ए कैंसिल हो जाएंगे। अब कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोटेंजेंट ए, साइन ए 1 माइनस का था इसीलिए -1,
प्लस 1 अपॉन में साइन ए कोसिकेंट ए, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया, उन्होंने बोला था यूजिंग द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे 1 बना था तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी सिर्फ ऊपर वाली टर्म। उन्होंने ये बोला है कि एक बार यूज़ करनी है इसलिए यूज़ कर ली, नीचे वाली में इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि वो सेम बन के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आइडेंटिटी यूज़ कर दो, तो एक बार कर लें ऊपर ऊपर वाले में। कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बनते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, जो चाहिए था वो आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन थोड़ी सी है देख लेना, बस कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कौन सा है। ठीक है, अभी करते हैं 5 का 6th पार्ट। क्या बोल रहा है, 1 अंडर रूट ऑफ दिस 1 इसके इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, करते हैं। अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू गिवन है और वो भी नीचे गिवन है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किया तो माइनस का साइन था प्लस के साथ करेंगे, क्या क्यों करेंगे ऐसा, ताकि फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, एक पावर सेम थी, यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर 1 1 है तो पावर होगी 2, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला यहाँ पे भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अच्छे से आपको आता ही है। तो 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कोस ए, और इसको अलग अलग करेंगे तो सीकेंट ए और टेंजेंट ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये जैसा कॉन्सेप्ट है बन जाएगा आराम से। अब करते हैं आप 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या बोल रहा है, साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आना चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में से कोस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, ऊपर वाले से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, ताकि टेंजेंट में कुछ आना चाहिए। उन्होंने बोला था ना, उन्होंने क्या बोला कि टेंजेंट में आना चाहिए, तो टेंजेंट में आने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रैशनलाइज करके कर सकते थे, आसान सा बन गया था। यहाँ पे टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको साइन या कोसाइन, साइन अपॉन में कोस चाहिए, तो साइन या तो साइन से सारे को डिवाइड करके निकाल लो, या नीचे वाले में कोस से डिवाइड करके निकाल लो, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा था तो सीधा कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपॉन में 2 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया ये। अब इसको सोल्व किया, थोड़ा से सोल्व करना, 2 से मल्टीप्लाई ही करना है, कर लिया। 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू 1, तो ये आ गया टेंजेंट थीटा, और वो किसके इक्वल होता है, राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, देखिए सेम बन के 1 बन गया। ठीक है, अभी करते हैं आप अपनी क्लास को बाइंड अप। इसके 3 क्वेश्चन बच के 8th 9th 10th, तो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं करवा रही। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर दें कि ये समझ में नहीं आया। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपने फ्रेंड्स में, या फिर कोई फैमिली में जो मेंबर है 10th 11th 12th में, तो उसको एक बार चैनल के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दे कि हाँ भी ऐसे ऐसे प्रिपरेशन हो रही है। मैं गारंटी ले रही हूँ 100% स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। 100 आउट ऑफ 100 आपको इतने ईजी लगेगी, 10th में मैथ में कुछ था ही नहीं, श्योरिटी है ये मेरी तरफ से। बस आपको बस रिवीजन करनी है, कैसे करनी है तरीका मैंने बहुत बार बता रखा है। 5-5 4-4 मिनट हर टाइम अगर क्लास से पहले और बाद में दे दोगे तो कुछ नहीं है मैथ्स में। सिर्फ देखो, कौन बोलता है कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, कोई बोलता है कि नहीं बनता, तो उसका रीज़न सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। आई होप आप अच्छा इससे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी कर रहे होगे। कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके बाय।